हाय बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हो। और आप लोग की कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो कमेंट्स किया करो। और आज मैं आप लोग के साथ न्यू तेलुगु वन शॉट शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है व्हेन ही वांट्स टू किस हिज जिम ट्रेनर। और हाँ, इससे पहले कि मैं इस कहानी को शुरू करूँ, मैं अपनी सेकंड चैनल जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि मैं उस चैनल पर भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और वन शॉट भी डालने वाली हूँ। ठीक है, तो कहानी को शुरू करती हूँ। जॉनकुक, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, और आप लोग तो जानते ही हो, जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं उन लोगों को बहुत सारे शौक चढ़ जाते हैं। जैसे कि अब जॉनकुक को जिम करने का शौक चढ़ा हुआ है। वो अब जिम करना चाहते हैं और उसके पेरेंट्स बोलते हैं अभी तुम्हें जिम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अभी भी बहुत छोटे हो। लेकिन जॉनकुक बोलते नहीं, मुझे जिम करना है। मैं तो कब से करने के लिए तैयार था, लेकिन आप लोगों ने मुझे करने नहीं दिया। लेकिन मैं अब कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, मुझे जिम करना है। मेरे दोस्तों ने जिम करना शुरू कर दिया है और आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं जिम करूँ। ऐसा क्यों? अगर मुझे जिम करने नहीं दोगे तो मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं करूँगा। आर्यन जॉनकुक को बोलते हैं अगर तुम जिम करना चाहते हो, लेकिन एक शर्त है। जॉनकुक बोलते क्या शर्त है? आर्यन बोलते हैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करना होगा, और हाँ, तुम्हें टॉप करना होगा पूरी कॉलेज पर। क्या तुम कर सकते हो? तो जॉनकुक बोलते हैं क्या? लेकिन आप जानते हो मैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट करता हूँ, तो मुझे टॉप करने की क्या ज़रूरत है? तो जिन बोलते हैं तुम्हारे डैड ने सही कहा है, तुम्हें टॉप करना होगा। तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें जिम में भी जाने की कोई हक नहीं है। तो जॉनकुक गुस्सा होकर बोलते हैं डैड्स, आप लोग बहुत ही ज़्यादा रूड हो। आप लोग इस तरह से कैसे बोल सकते हो? पढ़ाई के साथ जिम का क्या ताल्लुक है? हाँ, मैं ऐसे भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, आप लोग जानते हो। और अब जब मैं जिम करना चाहता हूँ, आप लोग मेरे सामने एक शर्त रख रहे हो ताकि मुझे ये जिम नहीं करना पड़े। लेकिन हाँ, मैं भी कुछ कम नहीं, मैं जिम करूँगा। इसलिए मैं, आप लोग मुझे जो करने के लिए कहोगे मैं करूँगा। मैं टॉप भी करूँगा पूरी कॉलेज पर, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो मुझे कोई डर नहीं है। ऐसे भी मैं बहुत ही अच्छा हूँ पढ़ाई में। हाँ ठीक है, मुझे ज़्यादा मेहनत करने होंगे। आप लोगों ने जानबूझ के किया है, क्योंकि आप जानते हो अगर मैं जिम में व्यस्त हो जाऊंगा तो मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए आप लोगों ने शर्त रखा है ताकि मैं जिम ना करूं। लेकिन ना, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं जिम करूँगा और मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा। आप लोग मुझे नहीं रोक सकते हो। कोई शर्त देकर मुझे अपने सपनों से दूर नहीं रख सकते हो। आर्यन बोलते हैं तुम्हारा सपना जिम करना है क्या? बॉडी बनाना है? जॉन को तुम किसे दिखाना चाहते हो? तो जॉन को गुस्सा होकर बोलते हैं डैड, आप अपनी बॉडी किस लिए बनाया था? क्या डैड को दिखाने के लिए? तो आर्यन बोलते हैं क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं जिन को दिखाने के लिए क्यों बनाऊंगा? मैं अपनी खुशी के लिए बनाया था। तो जॉन को बोलते हैं मैं भी अपनी खुशी के लिए बनाना चाहता हूँ। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि मैं बॉडी किसी को दिखाने के लिए बनाना चाहता हूँ? जिन बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम टॉप कर सकते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें जिम करने देने में, लेकिन अच्छी तरह से करना। तुम्हारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब तो जंको को जिम करने की परमिशन मिल गए है। वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो जिम करने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ाई भी बहुत ही मेहनत करनी होंगी, क्योंकि कॉलेज में टॉप करना कोई आसान बात नहीं है। वो अच्छा स्टूडेंट है तो उसको थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही होंगे। जंकुक अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं ताकि उसको बाद में ज़्यादा तकलीफ़ ना उठाना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाले हैं और उसको जिम भी ज्वाइन करना है अभी। जंकुक बोलते नहीं, मैं जिम ज्वाइन करके ही रहूँगा। मैं जैसे ही कॉलेज ख़त्म करूँगा, इससे पहले ही मुझे अपनी बॉडी बनानी होंगी। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह को जंकुक नींद से उठ जाते हैं और वो तैयार हो जाते हैं कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि वो कॉलेज जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जब छुट्टी हो जाएगा, वो जिम ट्रेनर के पास जाने वाले हैं उनसे मिलने के लिए, और कब से जिम शुरू कर सकते हैं वो बात करने के लिए। तो जंकुक कॉलेज जाने के बाद उन दोस्तों के देखकर बोलते हैं आज मैं भी तुम लोग के साथ जाऊंगा जिम ट्रेनर के पास। तो जिमिन बोलते हैं क्या सच बोल रहा है तू? तो हमारे साथ जाने वाले हैं क्या? तू भी जिम करेगा? तेरे डैड ने हाँ बोल दिया है क्या? क्योंकि मैं जितना जानता हूँ तेरे डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वो नहीं चाहते कि तू जिम करे, और फिलहाल अभी के लिए तो नहीं, क्योंकि तू बहुत छोटा है ना हमसे भी ज़्यादा। तो जंको बोलते कोई बात नहीं, लेकिन मैं जिम करूँगा, मुझे भी करना है, और मैं अपनी बॉडी बहुत ही फिट रखूँगा। देखना,
तुम लोगों से भी ज़्यादा हॉट होने वाले हैं मेरी बॉडी, और बहुत ही सुंदर। सब लोग देखकर मेरी बॉडी की तारीफ़ें करेंगे। जेहोब बोलते हैं, छोटे तू ज़्यादा परेशान मत हो, तेरी बॉडी हम सबसे बहुत ही अच्छा होगा, देखना। ये मैं खुद तुझसे बोल रहा हूँ, क्योंकि तेरी बॉडी की शेप बहुत ही अच्छा है। जैसे ही तू जिम करना शुरू कर देगा ना, बहुत ही हॉट लगने वाला है, और तब तो हमारा छुट्टी हो जाएगा। यूंगी बोलते हैं, हाँ जेहोब और जिमी ने सही कहा। अब तो जंगकुक हमें टक्कर देने वाले हैं, तो हमें भी सावधान हो जाना चाहिए और अपनी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए। क्या कहते हो जिमिन? जिमिन बोलते हैं, तुम मुझसे दूर हटो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और ऐसे भी मैं तुमसे गुस्सा हूँ। यूंगी बोलते हैं, लेकिन क्यों? कल मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया था, इसलिए क्या? जिमिन बोलते हैं, अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? यूंगी बोलते हैं, सॉरी, वो मेरे पास फ़ोन नहीं था, वो चार्जर पे था और मैंने ध्यान नहीं दिया है। आई प्रॉमिस, वरना मैं तुम्हारा कॉल कभी मिस नहीं करता हूँ, तुम जानते हो। जिमिन, मुझसे बात करो। जंगकुक बोलते हैं, लो, इन दोनों की प्यार दोबारा से शुरू हो गए हैं। इन दोनों के बीच में कितनी बार ब्रेकअप हुए हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ हो ही जाते हैं। जेहोब बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, चलो हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। लेकिन क्लास में एक टीचर एंटर करते हैं और क्लास शुरू हो जाते हैं। तो आप सब लोग क्लास करना शुरू करते हैं, और जब क्लास ख़त्म हो जाता है, कॉलेज छुट्टी हो जाने के बाद ये चारों मिलकर जिम ट्रेनर के पास जाते हैं। जिम ट्रेनर जेहोब और यूंगी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिमिन जंगकुक को बोलते हैं, जंगकुक क्या तुम जानते हो, जिम ट्रेनर जो है वो जेहोब और यूंगी की बहुत अच्छे दोस्त है। अब ये दोनों जाकर पहले जिम ट्रेनर के साथ बहुत सारी बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, उसके बाद जाकर जिम करना शुरू करेगा। लेकिन जिम ट्रेनर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो जल्दी से बोलेगा कि बातें करना बंद करो, पहले जिम कर लो, उसके बाद बातें करना, ठीक है, देखना तुम। तो वैसे ही अब त्यांग के पास वो दोनों चले जाते हैं, और त्यांग है जिम ट्रेनर। त्यांग के साथ उन दोनों बातें करना शुरू करते हैं। त्यांग उन दोनों को बोलते हैं, कुछ ही देर में जिम शुरू होने वाले हैं, क्या तुम दोनों करने के लिए आए हो या फिर ऐसे ही बात करने के लिए आए हो? तो फिर मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो जेहोब बोलते हैं, नहीं, अभी तो जिम करने के लिए नहीं आए हैं, सुबह को आ जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारे साथ किसी को मिलवाने के लिए लेकर आए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है और वो जिम करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि तुम उसको अपने हाथों से जिम करना सिखाओ और उसको ट्रेन करो। त्यांग बोलते हैं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जिम शुरू होने ही वाले हैं, क्या जिम ख़त्म होने के बाद उसके साथ मिल सकता हो क्या? उसको थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए बोल सकते हो। यूंगी बोलते हैं, ऐसा मत करो, सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे उससे बात करने के लिए, बात कर लो ना। उसके बाद वो घर भी जाने वाले हैं, वो हमसे छोटा है, वो इतनी देर तक बाहर नहीं रह सकते हैं। उसके पेरेंट्स बहुत ही टाइम मेंटेन करके चलते हैं और उसको भी वही करके चलना पड़ता है, तो उसको घर जाना होगा। उसने सिर्फ 15 मिनट ही लेकर आया है तुमसे मिलने के लिए। त्यांग बोलते हैं, क्या इतना शॉर्ट टाइम लेकर कौन आते हैं बात करने के लिए जिम की? तो जब जिम करेगा तब क्या होगा? जब जिम शुरू हो जाएगा वो अपने पेरेंट्स को बता कर आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। लेकिन अभी उसको घर जाना होगा, क्योंकि आज वो उन लोगों से बात करके नहीं आए हैं कि तुमसे मिलने वाले हैं, तो तुम थोड़ा सा जल्दी नहीं कर सकते हो त्यांग? त्यांग बोलते हैं, हाँ तुम लोग इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हो तो मैं उसे मिल लेता हूँ। तो जंगकुक यहाँ पर जिमिन की बात सुन के जिम ट्रेनर को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिम ट्रेनर की फेस बहुत नहीं देख पा रहे थे इतनी देर से, क्योंकि जेहोब त्यांग के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और जंगकुक जेहोब के पीछे था, तो वो उसकी फेस नहीं देख पाया। अब त्यांग जब जेहोब को हटाकर जेहोब और यूंगी के साथ जंगकुक से बातें करने के लिए आगे चल के आ रहा था, तो फिर जंगकुक त्यांग को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते, ये तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, इसकी बॉडी तो बहुत ही अच्छा है, मुझे इस जैसा ही बॉडी बनाना है, मैं ऐसा बॉडी बना पाऊँगा क्या? जिमिन बोलते हैं, जंगकुक तुम कौन सी सोच में पड़ गए हो? हाँ, ट्रेनर ने तुमसे कुछ पूछा है। जंगकुक बोलते हैं, जिमिन तुमने मुझसे कुछ पूछा है क्या? जिमिन बोलते हैं, मैं नहीं, जिम ट्रेनर ने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुम उनको नहीं बताने वाले हो? तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ, आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? तो त्यांग बोलते हैं, व्हाट इज़ योर नेम? जंगकुक बोलते हैं, माई नेम इज़ जियोन जंगकुक। और आप? तो त्यांग बोलते हैं, मैं हूँ किम त्योंग, तुम्हारा जिम ट्रेनर, और अब से मैं ही तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो जंगकुक बोलते हैं, आज से? तो त्यांग बोलते हैं, हाँ, आज से और अभी से, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अभी से जिम करना शुरू कर लो।
तो त्यांग की बात सुनकर जंगकुक बोलते हैं, मैं तो चाहता ही हूँ कि अभी से जिम करना शुरू करूँ, लेकिन डैड्स को क्या बताऊँगा। वो लोग तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि उन लोगों ने पहले ही बोल दिया था। कॉलेज छुट्टी होने के बाद कहीं पे घूमने जाने के लिए मना कर दिया था, सीधा घर आने के लिए कहा था। लेकिन मैं तो जिम ट्रेनर के पास आ गया और उन लोग को बताया भी नहीं। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। त्यांग बोलते, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो जेहोप और यूंगी बोलते हैं, हमने तुमसे कहा था ना त्यांग, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो क्या। त्यांग उन दोनों को बोलते हैं, तुम चुप हो जाओ, मुझे उसकी मुँह से सुनना है। जंगकुक बोलते हैं, वो मेरे घर जाना होगा। तो त्यांग बोलते हैं, क्यों, घर पे कोई है क्या जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ, मेरे डैड्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे जाना होगा, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं रुक सकता हूँ। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, हाँ ठीक है, तो फिर रुक जाओ और अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोल दो कि तुम्हें आने में थोड़ा देर हो जाएगा, तो वो लोग टेंशन नहीं करेगा। जंगकुक बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर जाकर समझा दूंगा। जिमिन बोलते हैं, जंगकुक तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि कॉलेज ख़त्म होने के बाद तुम हमारे साथ 5 मिनट के लिए भी घूमने नहीं जाते हो, क्योंकि बोलते हो डैड्स बहुत गुस्सा करेंगे, और अब तुम बोल रहे हो कि तुम यहाँ पर रुकने वाले हो जिम करने के लिए, बहुत ही लेट हो जाएगा, तुम कल से भी शुरू कर सकते हो। जंगकुक बोलते, नहीं, मुझे आज से ही शुरू करनी है, क्योंकि जिम ट्रेनर ने मुझसे कहा है, मुझे आज से करना होगा, तो मैं करूँगा। त्यांग बोलते हैं, गुड बाय, मुझे ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए जो मेरी हर बात सुनते हो। तुमने मेरी बात सुन लिया तो मुझे अच्छा लगा, चलो मेरे साथ। और जेहोप और यूंगी को बोलते हैं, तुम लोग इसको ऑल द बेस्ट नहीं बोलने वाले हो क्या। तो सब लोग उसको ऑल द बेस्ट बोलते हैं, क्योंकि त्यांग बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अब जंगकुक को पता चलेगा जिम करने की कितना ज़्यादा मज़ा है। जंगकुक जिम करने के लिए त्यांग के साथ जाते हैं। जिमिन और यूंगी और जेहोप यहाँ पर ही खड़े रहते हैं जंगकुक की जिम ट्रेनिंग को देखने के लिए। त्यांग जब जंगकुक को जिम कराने के लिए उसके पास आ रहे थे, जंगकुक की फेस बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहे थे, और ये सब कुछ जेहोप नोटिस कर लेते हैं। और जेहोप जिमिन और यूंगी को बोलते हैं, मुझे लगता है कि जंगकुक को त्यांग पसंद आ गए हैं। त्यांग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट है, शायद जंगकुक त्यांग को पसंद करने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए वो जिम ट्रेनिंग के अलावा बाकी सब कुछ सीख ले, लेकिन जिम नहीं सीख पाएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, तुम्हें क्या लगता है यूंगी। यूंगी बोलते, नहीं, वो जिम भी सीख लेगा और प्यार भी, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है। जिमिन बोलते हैं, नहीं, जंगकुक प्यार में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन जंगकुक की फर्स्ट और लास्ट लव है जिम, और उसको जिम करने को मिल गया तो उसको कुछ नहीं चाहिए। मैं उसको तुम लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। तो जिमिन की बात सुनकर यूंगी और जेहोप मुस्कुरा के बोलते हैं, देखते हैं क्या होता है, तुम भी हो और हम भी हैं, आगे पता चल जाएगा तुम्हें कि जंगकुक को क्या पसंद है, जिम या फिर त्यांग। जिमिन बोलते हैं, ऑब्वियसली जिम, लेकिन जेहोप बोलते हैं, शर्त लगा लो, मैं लिख कर दे सकता हूँ। जंगकुक कुछ दिन बाद अगर उससे पूछोगे तो वो त्यांग की नाम लेगा, नहीं जिम का। तो फिर यूंगी बोलते, नहीं, मुझे लगता है वो इक्वली, क्योंकि त्यांग को देखकर भी वो ब्लश कर रहे हैं, और मुझे लगता है जंगकुक त्यांग को अपना दिल दे बैठे हैं, लेकिन जिम को वो बहुत पहले से प्यार करते हैं। उसके अंदर जुनून देखा है मैंने अपनी बॉडी बनाने का, तो वो अपनी जिम को अलग नहीं कर सकता है खुद से, वो उससे भी उतना ही प्यार करते हैं, और त्यांग से भी। जिमिन बोलते हैं, तुम दोनों ने क्या लगा के रखा है, जंगकुक को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। जंगकुक को दोनों ही पसंद आने वाला है, त्यांग भी और उसका जिम भी, क्योंकि त्यांग इतना हॉट है, उसको कोई भी पसंद करेगा, और प्यार भी, जैसे कि मैं उससे प्यार करता हूँ। यूंगी बोलते हैं, क्या, तुम क्या बोल रहे हो, तुम त्यांग से कैसे प्यार कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। जिमिन, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और जिमिन की हैंड पकड़ के यहाँ से लेकर चलते हैं। जेहोप बोलते हैं, इन दोनों का प्यार भी ना कभी भी झगड़ा शुरू कर देते हैं और रोमांस करने के लिए किसी कॉर्नर पे चले जाते हैं। अब मैं रहा सिंगल, मेरा क्या हो सकता है। अब जंगकुक को भी उसका पार्टनर मिल गया है, अब वो भी सिंगल नहीं रहा। चलो अच्छा ही है, मैं किसी वायन को ढूंढ लेता हूँ। और वो पूरी जिम में घूमना शुरू करते हैं। यहाँ पे जंगकुक जब जिम सीख रहा था, त्यांग उसको जिम सिखाने के लिए उसके करीब चले जाते हैं। जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गए थे। वो अपने दिल पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, ये मुझसे क्या हो गया है, क्या मैं उससे। और उसके बाद वो चुप हो जाते हैं और बोलते, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन त्यांग,
अब जंगकुक की माउथ के पास आता था। तो फिर जंगकुक को ऐसा लगा शायद जिम ट्रेनर भी ऐसा ही चाहते हैं, उससे किस करने का मन कर रहा होगा, जैसे कि जंगकुक का मन कर रहा है त्यांग को किस करने का। जंगकुक त्यांग का इंतज़ार कर रहा था, अपने होठों को पाउट करते हुए अपने मुंह थोड़ा सा खुला रखा हुआ था ताकि त्यांग जंगकुक को किस कर सके। और ऐसे ही जब त्यांग उसके ऊपर से हट जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो, अपनी आंखें को बंद करते हुए। जंगकुक आर यू ओके, क्या तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो। जंगकुक बोलते नहीं, क्या आपका हो गया है। और जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते क्या हो गया है। जंगकुक बोलते कुछ नहीं, मैंने फील ही नहीं किया। त्यांग बोलते हैं क्या फील करना चाहते हो। जंगकुक बोलते कुछ नहीं, वो मैं की, और फिर चुप हो जाते हैं। त्यांग बोलते हाँ चलो, तुम्हारा ट्रेनिंग आज के लिए इतना ही है, क्योंकि आज पहला दिन है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कराएंगे तुमसे, इसके बाद से धीरे धीरे से हार्ड होता जाएगा, ठीक है। चलो अब तुम घर जा सकते हो। जी होप, तुम उसको घर लेकर जाओ। और वो दोनों कहाँ गए। जी होप बोलते हैं वो दोनों तो किसी कॉर्नर में चले गए, शायद किस करने के लिए। त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं ये दोनों भी ना। जंगकुक अपने घर जाने के बाद आर्यम और जिन को बोल देते हैं कि उसको घर आने में क्यों इतना लेट हो गया है। वो आज जिम ट्रेनर के पास गया था और उसने जिम करना शुरू कर दिया। आर्यम और जिन बोलते हैं तुमने हमसे पूछा भी नहीं और आज से ही जिम करना शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी स्टडी पे इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें स्टडी पर फोकस रखना होगा। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि तुम अपनी बॉडी बनाने के लिए इतना बिजी हो गए हो कि तुमने अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह से नहीं दे पाया, समझे तुम। जंगकुक बोलते हाँ ठीक है, और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। और आपसे ऐसे ही वो हर रोज़ कड़ी मेहनत करते हैं अपनी स्टडी के ऊपर ताकि वो अच्छा सा रिजल्ट कर सके। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा से त्यांग घूमते रहते हैं। वो जब भी जिम करने के लिए जाते हैं त्यांग उसके करीब आने लगते हैं। उसी टाइम पे वो अपने होठों को पाउट कर लेते हैं। कभी तो त्यांग उसको किस कर ले, लेकिन त्यांग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा होता है कि त्यांग उसको जिम ट्रेनिंग करा रहे थे, इसके पास जाते हैं। जंगकुक उसी दिन की तरह अपने होठों को पाउट करके रखा था और अपने माउथ को थोड़ा सा ओपन। त्यांग उसकी होठों की बहुत ही करीब चले जाते हैं। 2 सेंटीमीटर की गैप है। त्यांग जंगकुक के होठों की तरफ देख रहा था। जंगकुक अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। उसको लगता है आज किस करने ही वाले हैं, लेकिन त्यांग जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं जंगकुक तुम क्या कर रहे हो मछली जैसे, मुझे बहुत ही फनी लगा। ये कोई एक्सरसाइज थोड़ी हुआ, अगर तुम्हें करना है तो प्रॉपरली करो। और वो अपने माउथ से उसको कुछ एक्सरसाइज सिखाने लगते हैं। जंगकुक बोलते हैं हाँ मैं यही सीखने का कोशिश कर रहा था। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने कहा तुम्हें इसको इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से नहीं। जो तुम कर रहे थे, तुम्हारी पोजीशन देखकर लग रहा था कि तुम किस करने वाले हो या फिर तुम्हें कोई किस करने वाले हैं। जंगकुक बोलते हैं हाँ जो भी हो, लेकिन आप उसको बुरा मत मानना, ठीक है। तो त्यांग बोलते हाँ मैं समझ गया। जंगकुक बोलते हैं क्या मैं किसी और टाइम पर जिम नहीं कर सकता हूँ, जिस टाइम पे सिर्फ आप और मैं हूँ और कोई नहीं। त्यांग बोलते लेकिन क्यों। जंगकुक बोलते हैं वो मैं नया हूँ ना, इसलिए मुझे सबके साथ जिम ट्रेनिंग करने में प्रॉब्लम हो जाते हैं। अगर आप मुझे अकेला सिखाओगे तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से सीख लूँगा। त्यांग बोलते हाँ ठीक है, तो फिर तुम कल तुम्हारे कॉलेज शुरू होने से पहले सुबह को आ जाना और उसके बाद तुम घर जाके फ्रेश हो जाना और कॉलेज चले जाना, ठीक है। 8 बजे कैसे रहेगा। जंगकुक बोलते हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। लेकिन जंगकुक की क्लास तो शुरू होते हैं 11 बजे और वो 10 बजे नींद से उठते हैं और फ्रेश होने के बाद कॉलेज चले आते हैं और अब वो 8 बजे उठने वाले हैं। जंगकुक को सुबह उठने की आदत नहीं है, लेकिन वो अब त्यांग के लिए सुबह उठ जाएगा और 8 बजे ट्रेनिंग करेगा, जिम ट्रेनिंग त्यांग से, इसलिए वो इतना ज़्यादा पागल हो रहे हैं। नेक्स्ट डे सुबह को आर्यम और जिन साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो देखते हैं कि जंगकुक तैयार होकर जिम में जा रहे हैं। आर्यम बोलते हैं क्या हुआ, तुम इतनी सुबह को जिम करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारी जिम तो शाम को है ना। जंगकुक बोलते हैं लेकिन आज से मैं सुबह को जिम करूँगा, क्योंकि सुबह के जिम बहुत ही अच्छा होते हैं और मैं कॉलेज जाने से पहले ही सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि कॉलेज से आने के बाद मैं अपनी स्टडी पर ध्यान दे सकूँ। जिन बोलते वेरी गुड, अगर तुमने सोच लिया है तो तुम अच्छा कर रहे हो, क्योंकि सुबह को उठना बहुत ज़रूरी है, इससे तुम्हारी बॉडी बहुत ही अच्छा रहेगा। जाओ तुम अच्छे से जिम करना, ठीक है। ले लो तुम्हारी प्रोटीन शेक। जंगकुक प्रोटीन शेक को लेते हुए जिम चले जाते हैं और ऐसे ही अब त्यांग उसको जिम ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। जंगकुक बहुत ही अच्छी तरह से
जिम को सीख रहा था और धीरे धीरे से उसकी बॉडी डेवलप हो रहे थे, उसके एब्स दिखने लगे थे। बहुत दिन हो गए हैं। कुछ मंथ बाद तियांग जंगकुक को बोल रहा था, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे लगा था तुम्हें जिम सिखाने में बहुत साल लग जाएंगे क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे, तुम मुझे इतना ज़्यादा वीक लग रहे थे, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम इतना अच्छा स्टूडेंट हो। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो जंगकुक? तुम मुझसे जो भी चाहोगे ना, मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो जंगकुक बोलते हैं, वो मैं आपसे कुछ ऐसा चाहता हूँ, क्या आप मुझे देने वाले हो? पहले मुझसे प्रॉमिस करो। तियांग जंगकुक को बोलते हैं, मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं देने वाला हूँ, मुझे प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं। तुम एक बार मांग के तो देखो। जंगकुक बोलते हैं, ये बहुत ही महंगा है, शायद आप मना कर दो तो आपको प्रॉमिस करना होगा ताकि आप मना ना कर सको। तो तियांग बोलते, हाँ ठीक है, चलो, अगर तुम मुझसे इतना महंगा चीज़ मांगने वाले हो तो मैं भी कुछ कम नहीं, मैं भी तुम्हें देकर ही रहूँगा। जंगकुक अपनी लिप को पाउट कर लेते हैं और अपने मुंह को थोड़ा सा ओपन रखते हैं और वो तियांग की टी शर्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसको बोलते हैं, आई वॉन्ट किस। और एक बोलते हैं, वो थोड़ा सा ब्लश हो जाते हैं। तियांग उसकी शक्ल को देखकर बोलते हैं, आर यू फन विथ मी? जंगकुक बोलते हैं, नो, आई एम सीरियस, प्लीज़ किस मी। तियांग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम क्या बोल रहे हो? कहीं तुम तुम्हारी फोrehead पे किस करने के लिए तो नहीं बोल रहे हो ना? जंगकुक बोलते, नहीं, आपको मेरी लिप पर किस करना होगा, और वो भी बहुत ही डीपली। तियांग बोलते हैं, क्या? जंगकुक बोलते, हाँ, और आपने मुझसे प्रॉमिस किया है, आपको करना ही होगा। तियांग जंगकुक को बोलते हैं, मैंने पेजेंट के बारे में बोला था, ना ही किस के बारे में। तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक? जंगकुक बोलते हैं, लेकिन मैं तो आपसे जो मांगने वाला हूँ पहले ही बोल दिया है कि आपको देना होगा, और आपने हाँ बोल दिया है तो आपको करना ही होगा। तियांग बोलते हैं, तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, राइट? जंगकुक बोलते हैं, हाँ, आपको करना ही है। आई वांट किस। तियांग जंगकुक को बोलते हैं, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करने वाला हूँ इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। जंगकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहो तो मुझे बहुत सारे किसेस कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही गहरा होना चाहिए ताकि मुझे याद रहे। जंगकुक की बात सुनकर तियांग थोड़ा सा हॉट फील करते हैं, वो इतना हॉट बातें कर रहा था। तो फिर तियांग और खुद को नहीं रोक पाते हैं और जंगकुक की होठों पर किस कर लेते हैं और उसकी मुंह पे अपनी टंग से सक करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज आ गए थे। इन दोनों की बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज आ गए थे और एक दूसरे की बॉडी टच हो रहे थे। तियांग जंगकुक की टी शर्ट के अंदर हाथ डालते हैं और उसकी बॉडी पर हर तरीके से पिंच करना शुरू करते हैं, जिससे जंगकुक मौन करते हैं और उसको देखकर तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब तियांग खुद को नहीं रोक पाते हैं और जंगकुक की टी शर्ट को एक ही झटके में खोल देते हैं और उसकी बॉडी पर अपने हाथ को फिराते हुए बोलते हैं, तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो जंगकुक, अब मैं जो करने वाला हूँ तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। आर यू रेडी फॉर दैट? जंगकुक अपने सर हिलाते हैं तो फिर तियांग उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा था और उसकी एब्स पे अपनी टंग से लाइन ड्रो करते हैं, जिससे जंगकुक बहुत ही हॉट हो जाते हैं और वो मौन करना शुरू करते हैं। वो अब तियांग का होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तियांग जंगकुक को अपनी बाहों में ले लेते हैं और उसको जिम ट्रेनिंग की एक रूम है, कॉमन रूम, उस पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर एक बेड है, उस बेड पर उसको लेटर देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं। उसकी पैंट वो पहले ही उतार दिया था जब वो कमरे में आए थे। अब वो उसके साथ वो सब कुछ करना शुरू करते हैं जो किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिम ट्रेनिंग करते हुए यहाँ पर कोई ये सब कुछ कर सकते हैं। तियांग पहले जंगकुक के साथ बहुत ही स्लोली और जेंटली कर रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग को फास्ट करने के लिए बोलते हैं तो फिर तियांग भी अब वो ही करते हैं जो जंगकुक चाहते हैं, क्योंकि तियांग अब वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे। तियांग भी अब बहुत ही फास्टली करना शुरू करते हैं और जंगकुक इसको एंजॉय कर रहा था। तो फिर ऐसे ही इन दोनों के बीच यहाँ पर बहुत कुछ होते हैं। जब ये सब कुछ करना ख़त्म करते हैं, जंगकुक और तियांग एक दूसरे को टिश्यू से क्लीन करने में मदद करते हैं। उसके बाद तियांग जंगकुक को क्वेश्चन करते हैं कि तुमने मुझसे किस क्यों मांगा है। जंगकुक बोलते हैं,
मैंने जब आपको पहली बार देखा है तब भी मेरे दिल आपके लिए धड़कना शुरू कर दिया है और आप मेरा पहला प्यार हो। आई एम फॉल इन लव विद यू। तो मैं खुद को नहीं रोक पाया और मुझे लगा कि आप मुझे अगर प्रेजेंट देना चाहते हो तो मुझे और क्या मांगना चाहिए। मैं तो आपको किस करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार कभी नहीं करोगे और ना ही शादी, लेकिन आप मुझे किस तो कर ही सकते हो ना। लेकिन मैंने जो सोचा था, लेकिन आपने तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज मुझे कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ त्यांग। आई एम फॉल इन लव विद यू। तो मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और मैं ऐसी ही पूरी लाइफ आपकी इस मोमेंट को लेकर गुजर सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। त्यांग बोलते हैं, तुमने सिर्फ अपनी बात ही कहा, मेरी बात नहीं सुनने वाले हो क्या? जंगकुक बोलते हैं, क्या मतलब? त्यांग जंगकुक को अपनी लैंप पर बैठाते हैं और बोलते हैं, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ जंगकुक। मैंने इससे पहले इतना हॉट लड़का कभी नहीं देखा है। और जंगकुक, मानना पड़ेगा तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और मुझे कोई ऐसा ही पार्टनर चाहिए था। अगर तुम चाहो तो प्लीज़ डू यू मैरी मी? जंगकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं और तुरंत अपना सर हिलाता है त्यांग से शादी करने के लिए। लेकिन वो त्यांग को सारी बातें बोलते हैं कि उसकी पेरेंट्स ने कहा है उसको टॉप करना है कॉलेज में। त्यांग बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, उसमें भी तुम्हें ट्रेन करूँगा ताकि तुम बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर सको। त्यांग बोलते हैं, मैं उसमें भी बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ। जंगकुक खुश हो जाते हैं और त्यांग को हक कर लेते हैं। उसके बाद त्यांग जंगकुक को पढ़ाई में भी बहुत मदद करते हैं और एग्ज़ाम हो जाने के बाद जंगकुक पूरी कॉलेज में टॉप करते हैं। उसकी पेरेंट्स बहुत ही खुश है और उसको अब जिम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने अपना बॉडी भी बना लिया है और उसने कॉलेज में भी टॉप किया है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, तुम जो मांगने वाले हो हम तुम्हें वो ही देंगे, तुम क्या प्रेजेंट चाहते हो हमें बोलो। तो फिर जंगकुक त्यांग के साथ शादी करना चाहते हैं और उसके पेरेंट्स उसकी इस बात को मान लेते हैं और त्यांग के साथ जंगकुक की शादी हो जाते हैं। सो हैप्पी एंडिंग। तो इस कहानी आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।